भारत और चीन के रिश्तों को लेकर मंगलवार 25 अगस्त को बीजिंग से एक अहम खबर आई। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बाउंड्री इशू मतलब कि सीमा विवाद पर बातचीत की है। इस मसले पर दोनों को अपने अपने देश का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया गया है। दोनों देशों ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के साथ साथ बाउंड्री डीलिमिटेशन यानी कि सीमा को तय करने के प्रोसेस में आगे बढ़ने पर भी बात की है। बातचीत में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वांग यी से मुलाकात करने से पहले अजीत डोभाल चीन के वाइस प्रेसिडेंट हान झेंग से भी मिले। इसके बाद चीन ने कहा कि भारत और चीन को अपने रिश्तों को लंबे समय और रणनीतिक नज़रिए से देखना चाहिए। दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए और उन मुद्दों पर काम करना चाहिए जिन पर दोनों के बीच असहमति है या सहमति बन सकती है। फिर भारत की तरफ से कहा गया कि डोभाल और हानझेंग ने सीमा वाले इलाकों में शांति बनाए रखने और दोनों देशों के रिश्ते को और बेहतर करने के तरीकों पर बात की है। अजीत डोभाल और हानझेंग की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स नेताओं के समिट में वो भारत आ सकते हैं। अजीत डोभाल और हान की मुलाकात के बाद भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने कहा कि भारत और चीन दोनों बड़े पड़ोसी देश हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे इकोनॉमी हैं। इसलिए दोनों देशों को अपने रिश्तों को लंबे समय और रणनीतिक नज़रिए से देखना चाहिए। नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाना चाहिए, कोऑपरेशन की नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए और इंटरनेशनल फोरम पर मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जो भी मतभेद हैं उसे सही तरीके से संभालना चाहिए ताकि रिश्ते अच्छे से आगे बढ़ सके। वहीं बातचीत से पहले डोभाल ने वांग यी से कहा कि मुझे खुशी है कि पिछले एक साल में हमारे दोनों देशों के रिश्तों में लगातार सामान्य हो रहे हैं, यानी दोनों देश के रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। हमारे रिश्तों में ये सुधार सीमा पर दोनों देशों की तरफ से शांति और स्थिरता बनाए रखने की वजह से हुआ है। डोभाल और वांग की बैठक के बाद भारतीय दूतावास ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। बैठक में भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने की भी बात कही है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने और सीमा कहां से होकर गुजरती है इसे तय करने की दिशा में आगे बढ़ने पर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों ने बॉर्डर से जुड़े दूसरे कामों में भी मदद जारी रखने की बात कही है। अब समझते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर क्या बात हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डोभाल और वांग ने भारत और सीमा विवाद पर खुलकर बात की। दोनों देशों ने कहा कि वे सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे। भारत ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इससे दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहेंगे और दोनों देश आगे बढ़ सकेंगे। दोनों देशों ने यह भी कहा है कि पहले हुई बातचीत में जो फैसले लिए गए थे उन पर काम हो रहा है। अब दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना भी फिर से बढ़ रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है और कुछ जगहों से भारत चीन के बीच व्यापार भी शुरू हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सीमा की सही जगह तय करने, सीमा पर निगरानी बढ़ाने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन ज़रूरी पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के अच्छे रिश्ते सिर्फ भारत और चीन के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी ज़रूरी है। इससे पहले जून में वांग यी भारत आए थे, उस समय उन्होंने NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।